हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी के अध्याय 2 जो कि गद्य से हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार जो कक्षा 12 के बच्चे हैं उनके अध्याय 2 पाठ से आते हैं और इन्होंने लिखा है भाग्य और पुरुषार्थ। तो इस पे आधारित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उसको हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो एक एक पैराग्राफ को हम समझते हुए इसके संदर्भ और इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पैराग्राफ क्या है। तो पहला पैराग्राफ कह रहा है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले पैराग्राफ को समझ लेंगे, उसके बाद इसके एक एक करके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। कह रहा है कि एक शब्द है सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय जो है वो एक शब्द है। ठीक, हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता। हमें ये पता चल गया है कि उदय जो है वो सूरज का नहीं होता है। ठीक है, सूरज तो अपेक्षता अपनी जगह रहता है। क्या करता है? उदय सूरज का नहीं होता। ठीक है, सूरज जो है वो अपनी ही जगह पर रहता है। चलती घूमती धरती ही है, यानी कि सूरज अपने इस अस्थायी रूप में रहती है, लेकिन जो धरती है वही चलती घूमती रहती है। इसलिए हमें लगता है कि जो सूरज है वो अस्त होता है और आता जाता है। ठीक है, फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। क्या होता है? फिर भी इतना जानने के बाद भी हमें ऐसा लगता है मानो सूर्योदय जो शब्द है वो बहुत ही शुद्ध और सार्थक होता है। ठीक है, भाग्य को भी मैं इस तरह मानता हूँ, यानी कि सूर्योदय के समान ही मैं अपने भाग्य को भी मानता हूँ। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। जो भाग्य है वो लेखक कहना चाहते हैं कि भाग्य ही विधाता का दूसरा नाम है। वे सर्वांतयामी और सार्वकालीन कालिकी। ठीक है, सार्वकालिक, सर्वान्यामी और सार्वकालिक रूप से है। ये क्या है? एक सर्वातयामी यानी कि सर्वतयामी है और सर्वकालीन है। ठीक है, इन दोनों रूप में इसको हम मानते हैं। उसका अस्त ही कब है कि उदय हो, यानी कि सूर्य का अस्त ही कब होता है कि इसका उदय हो। ठीक है, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। यानी कि जो भाग्य है वो उदय का जो प्रश्न है वो सदा ही हमारी अपनी अपेक्षा यानी कि अपनी इच्छा से होती है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यानी कि जो धरती है उसका रूप और रुख जो है वो अगर सूरज की तरफ हो जाए तो यही उसके लिए सूर्योदय है। क्या है? तो यही चीज़ उसके लिए सूर्योदय साबित होती है। ठीक है, ऐसे ही मैं मानता हूँ कि, यानी कवि कहते हैं कि मैं ऐसा ही मानता हूँ कि हमारा मुख अगर सही भाग की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। तो यही बात कह रहा है कि अगर हमारा मुख हमारे सही भाग्य की तरफ जाए तो इसे ही हम भाग्योदय कह सकते हैं। ठीक है, तो कवि का कहना है कि अगर सूर्य सही दिशा में जाए तो हम उसे सूर्योदय कहेंगे। वैसे ही अगर हमारा भाग्य सही दिशा की तरफ जाए तो हम उसे भाग्योदय कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया तो आप हेडिंग कर लीजिएगा। एक शब्द है, फिर डॉट 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 लास्ट में कहना चाहिए। ठीक है, पहले प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए इस पहले पैराग्राफ का हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कहना चाहता है कि हेडिंग हम कर लेंगे कि एक शब्द है, फिर डॉट 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 कहना चाहिए। संदर्भ है पहला हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश भाग्य एवं पुरुषार्थ नामक शीर्षक से उद्गृत है और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। तो इस पाठ से रिलेटेड जितने भी संदर्भ पूछे जाएंगे आपको यही संदर्भ लिखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि विधाता का दूसरा नाम क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि विधाता का दूसरा नाम भाग्य है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि तीसरा प्रश्न है कि लेखक ने भाग्योदय को किस रूप से माना है। तो उत्तर लिखेंगे हम कि लेखक ने भाग्योदय को सूर्योदय के रूप में माना है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि
भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। इस पंक्ति का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो भाग्य विधाता का दूसरा नाम माना जाता है, इसका आशय स्पष्ट करना है। चलिए इसके उत्तर को भी हम देख लेते हैं। इसका हम उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय है कि भाग्य ईश्वर से पृथक कोई चीज नहीं है, यानी कि भाग्य जो है वो ईश्वर से अलग कोई चीज नहीं है, अपितु यह तो उसी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हम उसे उसी का पर्यायवाची शब्द मानते हैं। जिस प्रकार ईश्वर शाश्वत है, भाग्य का न कभी उदय होता है न अस्त होता है। इसका यह आशय है कि जिस प्रकार ईश्वर शाश्वत है, वैसे ही भाग्य का न कभी उदय होता है और न वह कभी अस्त होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम इस पैराग्राफ का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि इस प्रकार से कि रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश धरती का से लेकर कहना चाहिए तक है। तो पहले हम इसे समझ लेंगे कि हमें इसमें क्या लिखना है। तो कह रहा है कि धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि जो सूर्य का उदय कभी नहीं होता, वैसे ही धरती का जो रूप है वो सूरज रुख की तरफ सूरज की ओर हो जाए। फिर कह रहा है कि यही उसके लिए सूर्योदय है। तो ऐसा मानते हैं कि जब उनका मुख सदैव के लिए उस स्थान पर हो जाए तो वही उसी को हम सूर्य का भाग्य, यानी कि उसके सामने आता है उस सूर्य का भाग्य, सूरज के सामने, उसे ही हम सूर्योदय कहते हैं। ऐसा ही मैं मानता हूँ, यानी कि ऐसे ही सब हमारे मुख भाग्य की ओर हो जाएं, यानी कि हमारा मुख जो है, कि कवि कहते हैं कि ऐसा ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए, कि मैं चाहता हूँ कि हमारा भी मुख अगर सही भाग्य की तरफ हो जाए तो हम इसे भाग्योदय कहना चाहिए, तो हम इसे अपना भाग्योदय मान लेंगे, तो यही हमारा भाग्योदय हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही आपको सेम लिखना है। तो चलिए हम देखेंगे कैसे हम लिखेंगे इसे। इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि सूर्य का उदय कभी नहीं होता है। पृथ्वी की गति के कारण हमें सूर्योदय एवं अस्त होना मालूम होता है। सूर्य सदैव अपने स्थान पर बना रहता है, केवल पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी का जो भाग्य सूर्य के सामने आता है तो उसी के लिए सूर्योदय होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सूर्योदय कहते हैं। ऐसे ही जब हमारा मुख भाग्य की ओर हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाग्योदय हो गया है। तो कवि का कहना है कि अगर हमारी मुख जो है वो अगर भाग्य की तरफ हो जाए तो वो भाग्योदय होगा, और जो सूर्य का मुख है अगर वो धरती की तरफ हो जाए तो वो सूर्योदय होगा। तो इसी प्रकार से ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी, आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। अब देखेंगे हम सेकंड पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि इसलिए मैं मानता हूँ कि जो दुख है वो भगवान का वरदान है। अहम और किसी औषध से गलता नहीं। जो अहंकार है वो किसी भी औषधि से नहीं गलता। ठीक है, दुख ही भगवान का अमृत है। क्या है ये जो दुख है वो भगवान सबको देते रहते हैं, इसलिए मानो कि कवि कहते हैं कि दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है। ये जो दुख का क्षण है वो हमको ऐसा लगता है कि यह भाग्य की देन है, तो ये सचमुच ही भाग्योदय हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। अगर हम उसमें इस कृपा में दुख को भगवान की कृपा पहचान लें तो उस क्षण यह सरल हो जाता है। अगर हम मान लें कि दुख जो है वो भगवान ने दिया है, ये क्षण हमें पार करना है, तो यह चीज़ जो है वो सरल हो जाता है, यह क्षण तुरंत बीतने लगता है। कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। क्या करें, हम अपने आप से मुड़े और भाग्य के सम्मुख यानी कि सामने हों। बस इस सम्मुखता की देर है, यानी कि बस इस का सामना करने की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। जैसे ही हम इसका सामना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाग्योदय हुआ है। असल में उदय उसका क्या होना, यानी कि असल में सूर्य का उदय क्यों होना है। ठीक है,
उसका आलोक तो कण-कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है। क्या है? इसका जो आलोक है वो हर कण-कण में व्याप्त है और सदा सर्वदा ही है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। क्या है? उसके प्रति हमारा खुलना आँखों की तरफ हो जाए तो बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्रा के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। यानी कि साधना जो है वो प्रयत्न करने के लिए सबसे अधिक मात्रा के लिए होता है। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। यानी कि अगर हम प्रयास करें और उसका पुरुषार्थ हो तो इसका कोई भी दूसरा लक्ष्य नहीं माना जाता, या फिर यह कोई बड़ी भूल करना होगा। अगर हम उसे लक्ष्य मानते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी भूल साबित होगी। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। इसको हम अनुमान करें तो ऐसी चेष्टा करना ही व्यर्थ सिद्ध होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पैराग्राफ बताया, अब देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो हम इसमें संदर्भ के हिसाब से ही इसको लिखेंगे। हेडिंग करेंगे इसलिए मैं ... व्यर्थ सिद्ध होगी। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं तथा इस गद्यांश के पाठ का नाम भाग्य एवं पुरुषार्थ है। अब देखेंगे हम अपना दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न का आपको यही उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने भगवान का वरदान किसे माना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने दुख को भगवान का वरदान माना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक दुख को किस रूप में मानता है। उत्तर है कि लेखक दुख को अमृत के रूप में मानता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार भाग्योदय कब होता है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक के अनुसार व्यक्ति जैसा ही अपने अहंकार और कामनाओं को त्याग कर विधाता की ओर अभिमुख होता है उसका भाग्योदय हो जाता है। तो लेखक का यही कहना है कि अगर अपने अहंकार और कामनाओं को आप त्याग देते हैं तो विधाता की ओर आप अभिमुख होते हैं और उसे ही हम भाग्योदय अपना मानते हैं। अब पांचवा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसलिए मैं मानता हूँ, यानी कि ये रेखांकित अंश है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। इस लाइन में कवि लेखक कहते हैं कि जो दुख है वो भगवान का वरदान है, यही मैं इसमें मानता हूँ। अहम और किसी औषध से गलता नहीं। यानी कि ये जो अहंकार है वो किसी भी औषधि से नहीं गलता, ये कवि कहना चाहते हैं। दुख ही भगवान का अमृत है। ये जो दुख है हमारा, जो इस जीवन में दुख का सामना करना पड़ता है, वो भगवान का जो है वो अमृत के समान है। यही इसलिए कविता में लेखक कहते हैं इस कहानी में। तो चलिए देखते हैं इसका हम रेखांकित अंश की व्याख्या क्या लिखेंगे। हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक ने प्रस्तुत पंक्ति में यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य को जब तक दुख नहीं होता तब तक वह अहंकार एवं अथवा स्वार्थ में डूबा रहता है। क्या करता है? अहंकार एवं स्वार्थ में डूबा रहता है। वह सब कुछ स्वयं के अनुकूल चाहता है, परंतु जब उसके जीवन में गहन दुख उत्पन्न होता है तो वह स्वयं की स्वार्थमय दुनिया से बाहर आता है। तब उसे यह अनुभूति होती है कि वह स्वयं में ही कुछ भी नहीं है। क्या होता है? तब उसे अनुभूति होती है, यानी कि अनुभव होता है कि वह स्वयं में अब कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि कुछ नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे कि तभी वह भाग्य के सामने नतमस्तक होता है। ठीक है, भाग्य के सामने वह नतमस्तक होता है और
और उसका पुरुषार्थ कामना रहित हो जाता है। लेखक के अनुसार दुख को इसी प्रकार भगवान का वरदान मानना चाहिए, क्योंकि यह हमें निष्काम पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करता है और हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो ये हो गया आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम देखेंगे ग पैराग्राफ। ग पैराग्राफ कह रहा है कि अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, यानी कि ये जो हमारा अकर्म है, ठीक है, जो हम कर्म नहीं करते हैं, वो जो अकर्म है उसका आशय आपका अभाव नहीं होता। ये क्या होता है? कर्तव्य का क्षय होता है। ठीक है, यहाँ पे कहना चाहते हैं कवि कि अकर्म का आशय हमारा अभाव नहीं बल्कि कर्तव्य का क्षय होता है। जो हम कर्तव्य करते हैं उसी का क्षय होता है। मैं यह कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यह कर रहा हूँ, मैं यह वह करने वाला हूँ, यानी कि हम सोचते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ या मैं वह करने वाला हूँ, ये सब कुछ करके छोड़ूंगा। ठीक है, और हम ये भी सोचते हैं कि ये मैं सब कुछ करके छोड़ना चाहता हूँ, आदि आदि, यानी कि इतने सब चीज़ें अहंकारों में किया गया कर्म, यानी कि ये सब हम सोच के अपने अहंकारों में इस कर्म को जोड़ लेते हैं। क्या कहते हैं कवि कि इन सब चीज़ों को हम अपने अहंकार में जोड़ देते हैं या कर्म में, इसको हम अहंकार माने या फिर कर्म में। यदि सिद्ध और सफलता न लाएं, यदि हम इन सब चीज़ों में सिद्ध और सफलता, यानी कि हम इसमें सफलता न पाएँ, जीत न लाएं, तो बल्कि बंधन और कलेश उपजाएं, यहाँ पर हम बंधन और कलेश को उपजाऊ देते हैं, तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं है। क्या है? तो इसमें कोई भी तर्क की संगति नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं, सहयोग भी है। क्या है? इस पुरुषार्थ का अर्थ हमारा मेहनत ही नहीं बल्कि हमारे लिए यह सहयोग का भी वरदान है। अहम के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण होता है, यानी अहंकार के बल पर अगर हम चलते हैं तो ये सारे सहयोग गलत साबित हो जाते हैं। तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना, तब हम इन सबका पुरुषार्थ को भी हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे यह अपने कर्म और अभाव को बताते हैं उसी प्रकार से हमें इन सारे को उत्तर देना है। पहला कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मैंने आपको पहले पैराग्राफ में बताया है, तो ये पूर्वरत रहेगा। और दूसरा प्रश्न है कि अकर्म का क्या आशय क्या है, तो अकर्म का आशय लिखेंगे और संदर्भ लिखेंगे। हेडिंग करेंगे अकर्म का आशय ... भी कहना है। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं तथा इस गद्यांश के पाठ का नाम भाग्य एवं पुरुषार्थ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा था कि अकर्म का क्या आशय है, तो इसका होगा कि अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं बल्कि कर्तव्य का क्षय है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। ये दोनों प्रश्न के उत्तर आप ऐसे ही लिखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किस बात का उल्लेख करते हैं। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने निष्काम कर्म एवं पुरुषार्थ का उल्लेख किया है। ठीक है, निष्काम कर्म का और हमारे पुरुषार्थ के लिए क्या किया है, उल्लेख किए हुए हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं सहयोग भी है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आशय लिख देते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि पुरुषार्थ का आशय मेहनत ही नहीं सहयोग भी है। तो लेखक के अनुसार इस पंक्ति का आशय है कि, ठीक है, कि किसी कर्म में लगे रहना ही पुरुषार्थ नहीं है, यानी कि किसी भी कर्म, यानी कि हम कर्म करने के लिए वो काम करें तो यही हमारा पुरुषार्थ नहीं माना जाता। यदि ऐसा होता तो पशुओं अथवा बालकों में अधिक पुरुषार्थ कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो पशु और बालकों में अधिक पुरुषार्थ कहा जाता है, क्योंकि वे विभिन्न क्रियाकलापों के लिए सक्रिय रहते हैं। क्या करते हैं, वो कई प्रकार की क्रियाकलापों के लिए सक्रिय रहते हैं। वस्तुतः पुरुषार्थ का प्रमुख लक्षण यह है कि व्यक्ति परिश्रम की भावना से निरंतर प्रयास करता रहे। क्या करे, यानी कि पुरुषार्थ का अर्थ यह होता है
लक्षण यह होता है कि व्यक्ति जो है वो परिश्रम की भावना से निरंतर प्रयास करता रहे तथा साथ ही अपनी अहंकार की भावना से विमुक्त होकर भाग्य के साथ क्या करे, संबंध हो जाए। यानी कि यहाँ पर वह प्रयास जो करता है वो अपनी अहंकार और भावना से विमुक्त होकर भाग्य के साथ संबंध में जुड़ जाए, यही इसका अर्थ कहना है। अब देखेंगे हम इस पैराग्राफ में आखिरी क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश का रेखांकित अंश की हम व्याख्या लिखेंगे। तो जो रेखांकित अंश है वो ये है कि अकर्म का आशय कर्म ही नहीं बल्कि कर्तव्य का क्षय है। तो इसका अर्थ हम कैसे लिखेंगे पूर्ण रूप से, उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो हम लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग, और इसमें हम लिखेंगे कि अकर्म से लेखक का अभिप्राय यह नहीं कि कर्म को त्याग दिया जाए। ठीक है, अकर्म का आशय लेखक कह रहे हैं यह नहीं है कि हम कर्म को त्याग दें, बल्कि अकर्म से लेखक का आशय यह है कि व्यक्ति के मन में इस अहंकार को समाप्त कर दिया जाए। क्या किया जाए? व्यक्ति के इस अहंकार को हम समाप्त कर दिया जाए। यह कर्म कर रहा है, ठीक है, अगर हम समाप्त कर दें तो वह कर्म कर रहा है। इस प्रकार कर्ता भाव को समाप्त कर देने को ही यहाँ अकर्म कहा गया है। क्या किया गया है? इस प्रकार कर्ता भाव को समाप्त कर देने को ही हम अकर्म कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे हम इसमें कि जब व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म कर रहा है तो उसके मन में अहंकार का भाव जागृत होता है। ठीक है, इस अहंकार के भाव को समाप्त कर देनी ही सही अर्थों में अकर्म है। क्या है? इस अगर भावना को हम समाप्त कर दें तो यही हमारे लिए क्या है? एक अकर्म साबित होता है सही अर्थों में। ठीक है, तो ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या कवि की भाषा में। अब देखेंगे हम इस वीडियो में अपना आखिरी पैराग्राफ, यानी कि घ पैराग्राफ। घ पैराग्राफ कह रहा है कि पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे। यानी कि पुरुषार्थ कह रहा है कि इसका आशय केवल कर्म के से लगे रहना ही नहीं है, जो पुरुष को सप्रयास रखे। यानी कि हमारे अपने कर्म के साथ प्रयास में लगे रहना ही पुरुषार्थ नहीं होता, साथ ही सहयुक्त भी रखें। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्तुतः इसका लक्षण यह है कि हम इसमें परिश्रम भी करें, यानी कि साथ ही सहयुक्त भी रखें, यानी कि परिश्रम भी करते रहें। यह जो सहयोग है, यानी कि इसका मानना यह जो हमारा सहयोग है अपने जीवन में, सच में पुरुष और भाग्य का ही है। क्या है? पुरुष और भाग्य का ही यह सहयोग होता है हमारे जीवन में। पुरुष अपने अहम में विभक्त होता है। क्या करता है? पुरुष अपने इस अहंकार में विभक्त होता रहता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है, तभी वह अपने भाग्य को संतृप्त पाता है। फिर कह रहा है कि लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं, क्या करते हैं? लोग जब पुरुषार्थ और भाग्य को अलग और विपरीत रखते हैं तो कहना चाहिए कि पुरुषार्थ के ही, तो हम कह सकते हैं कि जो पुरुष का अर्थ है, यानी कि पुरुषार्थ के ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देता है। क्या करता है? यही पुरुषार्थ उसके अर्थ को विलग एवं विमुख कर देता है। पुरुष का अर्थ क्या? पशु का ही अर्थ है। क्या है? पुरुष का अर्थ पशु का ही अर्थ है। बल विक्रम तो पशु से ज़्यादा होता है। क्या करता है? इसमें बल और विक्रम जो है वो पशु से ज़्यादा होता है। बल और विक्रम जो है बालक और पशु में यह ज़्यादा पाए जाते हैं। दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। जो दौड़ धूप है वो पशु लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में, यानी कि अगर पुरुषार्थ पशु की जो चेष्टा है उसके अर्थ से अगर भिन्न है तो वो क्या है? श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ में केवल हाथ पैर चलाना ही नहीं, यानी कि पुरुषार्थ का अर्थ केवल हाथ पैर चलाना ही नहीं, बल्कि क्रिया का वेग और कौशल है। क्या है?
इसका जो भार है यानी कि व्यक्ति का, वो दौड़ धूप करना ही नहीं बल्कि क्रिया का वेग कौशल भी होता है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग का भावना है। क्या है? वह एक स्नेह और सहयोग की भावना को व्यक्त करता है। सूक्ष्म भाषा कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। क्या कहें? अगर हम सूक्ष्म भाषा, सही भाषा कहें तो यह उसका अकर्तव्य और भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख जा रहा है। क्या कर रहा है? वासना और पीड़ित होकर अगर हम पशु को देखें तो वो अद्भुत पराक्रम करते हैं और वही करते हुए वह दिख सकते हैं, किंतु यह पुरुष के लिए संभव है। ठीक है, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्मविसर्जन में पराक्रम कर दिखाएं। क्या करें? वह आत्मविसर्जन में पराक्रम कर दिखाएं, यह मानना उसके लिए कहा जाता है। तो जैसा जैसा लेखक ने कहा है, इस भाषा में बताया है, वैसे ही हम इसके सारे प्रश्नों को उत्तर देंगे। पहला कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं पाठ का नाम लिखिए। तो ये तो आपके ख नंबर में प्रश्न पूछा था, सेम वही उत्तर लिखना है। एक बार हम फिर से लिख के दिखा देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार पुरुषार्थ क्या है। तो चलिए हम इन दोनों के उत्तर को एक साथ देख लेते हैं कि लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या अर्थ है। तो हम घ नंबर हेडिंग करेंगे, पुरुषार्थ वह है ... कर दिखाएं। पहले का उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं तथा इस गद्यांश के पाठ का नाम भाग्य तथा पुरुषार्थ है। दूसरा प्रश्न था कि लेखक के अनुसार पुरुषार्थ क्या है। तो उत्तर होगा कि लेखक के अनुसार स्नेह एवं सहयोग की भावना पर आधारित प्रयास ही पुरुषार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखक के अनुसार जो स्नेह और सहयोग की भावना है वही प्रयास का पुरुषार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक द्वारा पुरुषार्थ एवं भाग्य की अपेक्षा का भाव व्यक्त किया है। क्या किया है? पुरुषार्थ एवं भाव की सापेक्षता का भाव व्यक्त किया है। अब देखेंगे हम चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये जो लाइन है हमें इसका आशय व्यक्त करना है। तो चलिए इसके आशय को भी देख लेते हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कथन का आशय यह है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है तभी भाग्य के साथ उसका मेल होता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है। पुरुषार्थ एवं भाग्य अलग अलग नहीं है, वरन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? यह दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये अलग अलग नहीं है। तो यही कथन का आशय लेखक स्पष्ट करके बताए हैं। अब देखेंगे हम लास्ट प्रश्न। आखिरी प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। पहले इस पैराग्राफ को हम समझेंगे कि रेखांकित अंश किया क्या गया है। तो रेखांकित अंश है कि पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे। यानी कि लेखक कहते हैं कि पुरुषार्थ का आशय केवल कर्म में लगे रहना ही नहीं कि साथ ही सहयुक्त भी रखें। यानी कि वस्तुतः इसका प्रमुख लक्षण यह है कि व्यक्ति परिश्रम की भावना से निरंतर प्रयास करता रहे। जो सहयोग है, यानी कि इसमें लेखक कहते हैं कि इसमें जो यह सहयोग है वो सच में पुरुष और भाग्य का ही है। उसमें ये जो सहयोग है वो अपनी अहंकार भावना को विमुक्त होकर भाग्य के साथ संबंध बनाए रखना है। पुरुष अपने अहं से विमुक्त होता है। तो इन सबको बनाए रखने के लिए जो पुरुष है वो अपनी स्नेह और जो सहयोग की भावना है उसको आधारित जो प्रयास करता है वही पुरुषार्थ कहलाता है। तो जो यहाँ पर पुरुष का अहंकार और सहयोग है वही विमुक्ति करता है और वही उसके साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको अपनी भाषा में रेखांकित अंश की व्याख्या में। तो हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का आशय केवल किसी कर्म में लगे रहना ही नहीं, वस्तुतः
इसका प्रमुख लक्षण यह है कि व्यक्ति परिश्रम की भावना से निरंतर प्रयास करता रहे तथा साथ ही अपनी अहंकार की भावना से विमुक्त होकर भाग्य के साथ भी संबंध में हो जाए। अहम भाव से विमुक्त होते ही व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। क्या होता है? अहम भाग्य से विमुक्त होने के बाद व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। और इसके आगे लिखेंगे कि और फिर वह जो प्रयास करता रहे वह स्नेह और सहयोग की भावना से प्रेरित होता है। स्नेह और सहयोग की भावना पर आधारित इस प्रकार का प्रयास ही पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक है, पुरुषार्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या भी समाप्त होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने पार्ट 1 के वीडियो में आपके क ख ग घ सारे पैराग्राफ को समझा दिए। अब है इसके बाद अंग, च, छ और है झ। ये 4 और पैराग्राफ बचे हैं जो कि हम पार्ट 2 के वीडियो में आपको बता देंगे सारी प्रश्न के उत्तर के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।